क्या कभी आपने सोचा है कि जिस घर में शादी की शहनाइयां गूंज रही हो, उसी घर से कुछ ही दिनों बाद चीखों की गूंज उठ सकती है? क्या आपने कभी कल्पना की है कि एक महिला अगर अपने ही गहनों की मांग कर दे, तो क्या उसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ सकती है? और क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि कभी-कभी सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं, अपने ही घर के अंदर छिपे होते हैं? दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं, वह सिर्फ एक खबर नहीं है। यह एक ऐसा सच है जो सुनकर दिल कांप उठेगा। यह कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने रिश्तों पर भरोसा किया, परिवार को अपना संसार माना, लेकिन उसी परिवार के बीच उसकी जिंदगी हमेशा के लिए थम गई। यह कहानी है मध्य प्रदेश की, जहां एक सुबह सूरज उगा जरूर था, लेकिन एक घर के लिए रोशनी हमेशा के लिए बुझ चुकी थी। आप देख रहे हैं निर्भय रिपोर्टिंग और मैं हूं आपके साथ। लेकर आया हूं एक ऐसा मामला जिसमें हर मिनट के साथ सच और झूठ की परतें खुलती जाती है। दोस्तों, तारीख थी 17 अप्रैल। सुबह के करीब 5 बजे का समय। आसमान में हल्का अंधेरा बाकी था। गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग गहरी नींद में थे और तभी एक फोन की घंटी बजी। यह कोई सामान्य कॉल नहीं थी। यह एक ऐसी कॉल थी जिसने अगले कुछ घंटों में कई जिंदगियों को बदल देना था। फोन उठाने वाला व्यक्ति था सुनील कुमार, जो बिजली विभाग में लाइनमैन के पद पर कार्यरत था। मेहनती इंसान, जिम्मेदार पति और एक छोटी बच्ची का पिता। दूसरी तरफ थी उसकी पत्नी रोशनी। लेकिन इस बार उसकी आवाज वैसी नहीं थी जैसी रोज होती थी। उसकी सांसें तेज थी, आवाज कांप रही थी और शब्द ऐसे थे जिन्हें सुनकर किसी भी पति का दिल दहल जाए। उसने कहा, मुझे यहां से ले जाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। सोचिए दोस्तों, अगर आपकी पत्नी सुबह सुबह रोते हुए ऐसा कहे, तो आपके मन पर क्या बीतेगी? सुनील घबरा गया। उसने पूछा, क्या हुआ? लेकिन उधर से साफ शब्द नहीं, सिर्फ घबराहट, डर और पीछे कुछ लोगों की तेज आवाजें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई बड़ा विवाद चल रहा हो। सुनील उस समय सागर जिले में था और उसकी पत्नी निवाड़ी जिले में अपने ससुराल में। दूरी इतनी थी कि वह तुरंत पहुंच नहीं सकता था। उसके हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह कॉल उसकी पत्नी की आखिरी पुकार साबित होगी। दोस्तों, अब जरा पीछे चलते हैं ताकि समझ सकें कि आखिर उस सुबह तक बात पहुंची कैसे। रोशनी कुमारी एक साधारण, संस्कारी और परिवार को महत्व देने वाली महिला थी। करीब 5 साल पहले उसकी शादी सुनील से हुई थी। शादी के बाद जैसे हर लड़की सपने लेकर ससुराल जाती है, वैसे ही वह भी गई थी। उसे लगा था कि अब यही उसका घर है, यही लोग उसका परिवार है, यही वह खुशियां बसाएगी। कुछ समय बाद एक प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया। घर में खुशियां आईं। सुनील नौकरी करता था, ईमानदारी से परिवार चलाता था, बहुत अमीर नहीं था, लेकिन इज्जत से जीवन जी रहा था। लेकिन दोस्तों, हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे सच्चाई अलग भी हो सकती है। रोशनी की जिंदगी में भी ऐसा ही था। सूत्रों के अनुसार शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल पक्ष के साथ तनाव शुरू हो गया था। कभी ताने, कभी मांगे, कभी व्यवहार में कठोरता, कभी मानसिक दबाव। धीरे धीरे रोशनी पर बोझ बढ़ता गया। सुनील ने जब यह सब देखा, तो वह अपनी पत्नी को अपने साथ सागर ले गया। वहां पति पत्नी और उनकी बच्ची ने नई जिंदगी शुरू की। छोटा सा घर, सीमित साधन, लेकिन शांति थी। कई बार पैसे की कमी इंसान को नहीं तोड़ती, अपनों का व्यवहार तोड़ देता है। और रोशनी के लिए सागर वही जगह थी जहां उसे सुकून मिला। लेकिन कहते हैं ना, अगर कुछ लोगों के मन में लालच बैठ जाए तो शांति उन्हें रास नहीं आती। कुछ समय बाद सुनील के छोटे भाई की शादी तय हुई। घर में फिर से उत्सव का माहौल बना। ससुराल पक्ष ने सुनील और रोशनी को बुलाया। उन्होंने कहा, घर का कार्यक्रम है, आना जरूरी है। परिवार की इज्जत, रिश्तों का मान, इन सब के कारण दोनों गए। यहीं से कहानी खतरनाक मोड़ लेने लगी। परिजनों के अनुसार शादी से पहले रोशनी से कहा गया कि नई बहू आ रही है, कुछ दिन के लिए अपने गहने दे दो ताकि घर की प्रतिष्ठा बनी रहे। सोचिए, एक महिला के गहने सिर्फ सोना नहीं होते, वे उसकी भावनाएं होते हैं, उसकी सुरक्षा होते हैं, उसकी मेहनत, उसके सपनों का हिस्सा होते हैं। लेकिन परिवार के भरोसे में रोशनी ने अपने गहने दे दिए। शादी संपन्न हुई, नाच गाना हुआ, रिश्तेदार आए,
सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन क्या सच में सब सामान्य था? सुनील को नौकरी पर लौटना था। वह सागर वापस चला गया। रोशनी और उसकी बच्ची कुछ दिन के लिए वहीं रुक गई। सुनील ने सोचा, परिवार है, सुरक्षित रहेगी। उसे क्या पता था कि यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन जाएगा। दिन बीतते गए। फिर रोशनी ने कहा कि उसे अपने मायके एक कार्यक्रम में जाना है और उसे अपने गहने वापस चाहिए। उसने अपने ही गहने मांगे थे, लेकिन यही मांग विवाद की जड़ बन गई। बताया जाता है कि गहने लौटाने को लेकर घर में तनाव बढ़ गया। बात बहस तक पहुंची। फिर माहौल गर्म हो गया और फिर आई वह रात जिसने सब बदल दिया। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक महिला की जो अपने ही घर में अकेली हो, पति दूर शहर में हो, आसपास वही लोग हों जिनसे उसे डर लगने लगा हो और घर के अंदर तनाव चरम पर हो। रात गहराती गई, लेकिन उस घर में नींद किसी को नहीं आई। रोशनी ने साहस करके सुनील को फोन किया। फोन पर चीख पुकार जैसी आवाजें थीं। सुनील ने सब सुना। वह बेचैन हो उठा। उसने पत्नी से कहा कि तुरंत पुलिस को सूचना दो। रोशनी ने आपातकालीन नंबर मिलाया। कुछ देर बाद पुलिस पहुंची। एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए साथ ले जाया गया। उस समय लगा कि शायद संकट टल गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ घंटे बाद वही व्यक्ति वापस घर लौट आया। अब सोचिए, जहां पहले से तनाव हो, वहां यह वापसी क्या असर डाल सकती है। घर का माहौल और बिगड़ गया। रात बीती, सुबह आई और फिर वही 5 बजे वाली कॉल। रोशनी रो रही थी। उसने कहा, मुझे यहां से निकालो। सुनील ने तुरंत उसकी मां को फोन किया। मां घबरा गई। उन्होंने अपने बेटे रोहित को बहन के घर भेजा। रोहित तेजी से वहां पहुंचा, लेकिन जो उसने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी बहन बेहद गंभीर हालत में थी। वह ठीक से बोल नहीं पा रही थी। शरीर ढीला पड़ चुका था। होश टूटता जा रहा था। एक भाई के लिए इससे बड़ा दुस्वप्न क्या होगा। रोहित ने समय नहीं गंवाया। बहन और भांजी को लेकर अस्पताल भागा। स्थानीय डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताई। उसे बड़े मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। एम्बुलेंस दौड़ रही थी। परिवार दुआ कर रहा था, लेकिन रास्ते में ही रोशनी की सांसें थम गई। दोस्तों, एक मां चली गई, एक पत्नी चली गई, एक बेटी चली गई और एक मासूम बच्ची अपनी मां से हमेशा के लिए दूर हो गई। लेकिन असली सवाल अब शुरू हुआ। आखिर हुआ क्या था? क्या यह दुर्घटना थी? क्या यह घरेलू विवाद था? क्या किसी ने हमला किया या सच्चाई कुछ और थी? रोशनी के मायके वालों ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लगातार प्रताड़ना दी जाती थी, गहनों को लेकर विवाद हुआ था और उसी के बाद यह सब हुआ। दूसरी तरफ ससुराल पक्ष ने अलग कहानी सामने रखी। दावा किया गया कि रास्ते में एक्सीडेंट हुआ था, यानी रोशनी को चोट दुर्घटना में लगी। अब सोचिए, एक तरफ हत्या जैसे आरोप, दूसरी तरफ हादसे की कहानी। सच कौन बोल रहा था? पुलिस ने जांच शुरू की। पोस्टमार्टम कराया गया और यहीं से मामला और गंभीर हो गया। रिपोर्ट में सिर पर गंभीर चोट की बात सामने आई। ऐसी चोट जो किसी तेज प्रभाव से हुई हो सकती थी। अब सवाल और गहरा हो गया। अगर एक्सीडेंट था तो कैसे? अगर हमला था तो किसने? अगर विवाद हुआ तो कितना बढ़ा? पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड खंगाले। आपातकालीन कॉल की जानकारी जुटाई। पड़ोसियों से पूछताछ हुई। घर के हालात देखे गए। बयानों का मिलान किया गया और यहीं कई विरोधाभास सामने आने लगे। किसी ने कहा सब ठीक था, किसी ने कहा रात भर झगड़ा हुआ, किसी ने कहा हादसा हुआ, किसी ने पूछा फिर बाकी लोग सुरक्षित कैसे रहे। दोस्तों, सच चाहे जितना छिपाया जाए, उसके कदमों की आवाज देर सबेर सुनाई दे ही जाती है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, मामला गहराता गया। परिवार के भीतर लालच, दबाव और रिश्तों के टूटने की तस्वीर उभरने लगी। अब अदालत की चौखट पर न्याय की उम्मीद टिकी थी। सुनील के सामने सबसे कठिन परीक्षा थी। एक तरफ उसका जन्म परिवार, दूसरी तरफ उसकी पत्नी की मौत। सोचिए, कितना कठिन होगा अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा होना। लेकिन जब इंसान सच के साथ खड़ा होता है, तभी न्याय जिंदा रहता है। कोर्ट में दलीलें चली, सवाल पूछे गए, रिपोर्टें रखी गईं, बयान पढ़े गए और हर तारीख पर एक मासूम बच्ची का भविष्य भी खड़ा था, जिसे शायद अभी समझ भी नहीं कि उसकी मां क्यों नहीं लौट रही। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है। यह हमारे समाज के सामने आईना है।
जहां आज भी कई जगह महिला को अधिकार मांगने पर गलत माना जाता है, जहां गहनों, पैसों, संपत्ति और अहंकार के लिए रिश्ते तोड़े जाते हैं, जहां बेटी शादी के बाद भी सुरक्षित नहीं महसूस करती, जहां मदद की पुकार कई बार देर से सुनी जाती है। हमें सोचना होगा, क्या हम सच में आधुनिक समाज है अगर एक महिला अपने गहने भी न मांग सके, अगर डरकर सुबह 5 बजे मदद मांगे, अगर उसे बचाया न जा सके? तो यह सिर्फ एक केस नहीं, चेतावनी है। आज रोशनी नहीं है, लेकिन उसकी कहानी बहुत कुछ कहती है। वह कहती है, चुप मत रहो, अन्याय सहो मत, समय रहते आवाज उठाओ। अगर आपके आसपास कोई महिला प्रताड़ना झेल रही है तो उसे समझो, सुनो, सहारा दो, क्योंकि कई बार एक फोन कॉल जिंदगी बचा सकता है और कई बार देर सब कुछ खत्म कर देती है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसे मामलों में कानून और सख्त होना चाहिए? क्या परिवार के नाम पर छिपे अत्याचारों को बेनकाब करना जरूरी है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और जरूरी खबरें हर घर तक पहुंचे, तो निर्भय रिपोर्टिंग से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली रिपोर्ट में। तब तक सुरक्षित रहिए, सतर्क